अरे कैसे हैं प्रभु लोग। चलिए हरियाणा स्टीलर्स की बात करते हैं। स्वॉस एनालिसिस शुरू हो चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने प्रदीप की बात की, प्रदीप से बात की, प्रदीप के बाद कबड्डी अब कहां जा सकती है उसके बारे में बात की, प्रदीप के रोल के बारे में बात की। अब उम्मीद करते हैं कि प्रदीप नरवाल इस सीजन में किसी टीम के मेंटोर, किसी टीम के कोच, किसी टीम के आइकॉन के तौर पर हमें दिखें। पर जो टीम्स दिखने वाली हैं गारंटीड, उनकी बात अब करते हैं। स्वॉस एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस या चैलेंज जिसे मैं चुनौती कहता हूं, ओ से अपॉर्चुनिटी, एस से स्ट्रेटजी। इस सीजन में 12 की 12 टीम्स की क्या रहेगी, उसके बाद कोशिश करूंगा एक इंटरव्यूज की सीरीज आपके लिए लाने की। तो सबसे पहले बारी है डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स की, जिनके फैंस मुझसे काफी सालों से नाराज हैं कि हमारी टीम का नंबर नहीं आता। हमारी टीम, इस बार आपकी टीम का नंबर सबसे पहले आया है प्रभु, क्योंकि आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन है। मेरी पर्चियां, उसके बाद पर्ची सिस्टम से हम चलेंगे, एक एक पर्ची निकलेगी, जो टीम, जिस टीम का नाम निकला उस टीम की बात होगी। हरियाणा की बात होने वाली है खुलकर। सबसे पहले जरा स्क्वाड देख लीजिए। विनय को आपने रिटेन किया था, लाजवाब सीजन रहा। शिवम लेफ्ट रेडर रिटेन्ड थे, लाजवाब सीजन था। नवीन को आप ले आए, उनके सीजन चलिए 2-3 कुछ उत्कृष्ट नहीं रहे, पर रेडर कमाल के हैं। उसके बारे में आगे विस्तार से बात करूंगा कि नवीन को लाने के पीछे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है मनप्रीत की। विशाल ताते आपके साथ थे, रिटेन हुए। जयसूर्या लेफ्ट रेडर हैं, रिटेन हुए। घनश्याम मगर नेपाल वाले एफबीएम कार्ड से वापस लेकर आ पाए। मयंक हैं जिन्हें लाया गया। शाह मोहम्मद शाहान हैं बांग्लादेश के, जो इस बार हरियाणा में हैं। साथ में विकास जाधव हैं, ये आपके रेडिंग यूनिट के खिलाड़ी हैं। ऑलराउंडर्स में आशीष नरवाल हैं, जो पिछली बार दबंग दिल्ली में थे और 20 मैचेस में 35 रेड पॉइंट और 17 टैकल पॉइंट लेके उन्होंने बता दिया था कि ये नीरज नरवाल, आशीष नरवाल, रण सिंह, ये एक ही कैटेगरी के कमाल के ऑलराउंडर हैं। डिफेंडर्स में फिर जयदीप आपके कैप्टन, लेफ्ट कवर, किताब के पन्ने फाड़ने वाले वो इंसान हैं। साथ में राहुल सेठपाल आपके राइट कॉर्नर, बढ़िया खेले पिछला सीजन। साहिल नरवाल हैं जो कि जूनियर स्टीलर्स की टीम से अब सीनियर में आए हैं, क्योंकि जूनियर स्टीलर, युवा पलटन, इस तरह से अब बहुत सी टीम्स ने अपनी अकेडमीज के जरिए जूनियर टीम्स को विकसित करना शुरू किया है, जिससे इन टीम्स को नए खिलाड़ियों की सप्लाई मिलती है। तो ये सारी टीम्स, जो टीम अपनी जूनियर टीम लोकल कंपटीशन में भेजती है, उन सबके लिए तालियां। उसके अलावा मणिकंदन अब थोड़े अनुभवी मान सकते हैं, 2-3 सीजन से देख रहे हैं। राइट कवर आपके पास हैं। लेफ्ट कॉर्नर में हरदीप हैं, पिछले सीजन में 10 मैच में 3 टैकल पॉइंट लिए थे। उसके अलावा आपके पास एक और राहुल हैं जो दबंग दिल्ली से आए थे, लेफ्ट कॉर्नर। पिछले सीजन में 7 मैच में 13 टैकल पॉइंट थे। फिर सचिन हैं, एक और राइट कवर। जुबैर हैं, एक और राइट कवर। अंकित ढुल हैं, एक राइट कॉर्नर। और आखिरी खिलाड़ी हैं आपके पास ऋतिक, जो कि लेफ्ट कवर हैं। तो ये टीम की संरचना है। तकरीबन सारा कोर मनप्रीत ने रिटेन किया था, शादुलू को छोड़ के। उसके अलावा आप दो चार नहीं, काफी खिलाड़ी लेके आए हैं। स्क्वाड आपने देख लिया। मुद्दे की बात पे आता हूं, स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की, मजबूतियां कहां आती है। नंबर 1, हरियाणा इस सीजन में, सीजन 12 में पहली बार डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे आगमन करने वाली है। वो जब पहले मैच में मैट में आएंगे तो पीछे से कोई बढ़िया सी टन 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 इस तरह की धुन बजेगी। भाई सीजन 12 खत्म होते होते तक वो डिफेंडिंग चैंपियन रहेंगे। उसका रुतबा, उसका ऑरा, वो फीलिंग कि हम हैं चैंपियन, ये पूरा सीजन हम डिफेंडिंग चैंपियन बन के खेलेंगे, वो फीलिंग ही अलग होती है। उससे आपको आत्मविश्वास मिलना चाहिए। नंबर 2, नवीन के आने से रेडिंग हो गई है प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल की, क्योंकि विनय, शिवम, विशाल और बाकी आपके युवा रेडर पिछले सीजन में बढ़िया काम कर ही रहे थे। इनफैक्ट शादुलू ने भी अच्छे खासे पॉइंट लिए थे, पर नवीन के आने से रेडिंग हो गई है प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल की मजबूत। और यह है मनप्रीत की बदली हुई स्ट्रेटेजी। पिछले सारे सीजन देख लीजिए, सीजन 5 से लेकर 11, बहुत रेयर आपको दिखेगा कि वो किसी सुपरस्टार रेडर को ऑक्शन में खरीदते हैं। हाँ, पिछले सीजन में एक बार वो पवन के पीछे गए थे, 2 करोड़ 60 लाख तक गए थे, और टाइटंस ने 50,000 एक्स्ट्रा देके पवन को ले लिया था। 2 सीजन पहले की बात है। वो पहली बार ऐसा हुआ था कि आप एक सुपरस्टार रेडर को लाने की ट्राई कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा जो टीम है, हरियाणा स्टीलर्स, वो JSW स्पोर्ट्स की है, जिंदल साहब की टीम है, और पवन भी JSW एथलीट हैं। उन्हीं के अम्ब्रेला में वो ट्रेन करते हैं, उन्हीं के साथ वो काम करते हैं। तो वो चाह रहे थे कि हमारा अपना एथलीट हमारी अपनी टीम में आए। पर वास्तविकता यह है कि मनप्रीत सिंह के साथ खेलने वाले सुपरस्टार रेडर्स में नवीन अब शामिल हो गए हैं। बदली हुई रणनीति है। शादुलू के पीछे आपने पैसा नहीं फेंका, आपने अपनी रेडिंग यूनिट को मजबूत किया है। नंबर 3, एक साइड का डिफेंस है बड़ा मजबूत। जब लेफ्ट रेडर आपके सामने आएंगे
तो लेफ्ट कवर पे जयदीप और राइट कॉर्नर पे राहुल होंगे, राहुल सेठपाल। ये एक साइड का डिफेंस अत्यंत मजबूत है। नंबर 4, जो टीम की सबसे बड़ी मजबूती है, दो भाइयों की जोड़ी मनप्रीत सिंह, नीर गुलिया। इकट्ठे इन्होंने कबड्डी खेली भारत के लिए 2002 एशियन गेम्स में, मनप्रीत 2006 भी खेले। इकट्ठे कोचिंग करते हैं, इकट्ठे एकेडमी चलाते हैं। राम लखन की जोड़ी है और बेहतरीन काम कर रहे हैं जिस जिस टीम के साथ ये काम करते हैं। और नंबर 5, यंग खिलाड़ियों का बैकअप। अब चाहे जुबैर हो, अंकित हो, ऋतिक हो, सचिन हो, राहुल हो, हरदीप हो, विकास यादव, मयंक सैनी, घनश्याम मगर, जो बहुत ज्यादा नहीं देखे गए, बहुत ज्यादा नहीं खेले, बट एक बात हमेशा हरियाणा के फैंस को याद रखनी चाहिए कि ट्रस्ट मनप्रीत एंड हिज यंग प्लेयर्स। वो यंग प्लेयर्स को अपनी एकेडमी से उठा के उन्हें स्टार बना देते हैं। तो वो जो बैकअप रहेगा आपके पास, उन पे जरूर आपकी नजर होनी चाहिए। आगे चलता हूं, चुनौतियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हो सकती हैं टीम की। नंबर 1, शादुल की कमी कौन पूरी करेगा। पिछले सीजन में 57 रेड पॉइंट और 82 टैकल पॉइंट लिए थे, यानी कि तकरीबन 2-2.5 की तो उनकी रेडिंग की एवरेज है। और टैकल तो खैर, बाकी शादुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिस भी टीम में रहते हैं वो फाइनल जाती जरूर है। पटना गई, फिर पटना जीती, फिर पुनेरी पल्टन जीती, फिर हरियाणा स्टीलर्स जीती। इस बार वो आपकी टीम में नहीं है, तो उनकी जगह आप किसी भी लेफ्ट कॉर्नर राहुल को खिलाइए, या आपके पास ऋतिक की ऑप्शन है, हरदीप की ऑप्शन है, बट बहुत बड़े खिलाड़ी की जगह आप ले रहे हैं। अब वो कमी पूरी होती है तो हरियाणा की बल्ले बल्ले है, पर ये पहली चुनौती आएगी इस सीजन में। नंबर 2, जो राइट रेडर की तरफ का डिफेंस है, यानी कि लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर, वहां पे आपको इस बार नए खिलाड़ी दिखेंगे। संजय ढुल, इनका नाम मैंने पहले क्यों नहीं लिया? संजय ढोले इनफैक्ट इस बार टीम में नहीं है, इसलिए नहीं लिया क्योंकि 57 टैकल पॉइंट लेके उन्होंने वो मोहित की थोड़ी सी कमी तो पूरी की थी। इस बार वो आपकी टीम में नहीं है। संजय को भारी कीमत देकर इस बार किसी और टीम ने ले लिया है। तो राइट कवर में जयदीप के जोड़ीदार, अब ऑप्शन आपके पास मणिकंदन है, अब ऑप्शन आपके पास सचिन है, आपके पास जुबैर हैं, तो वो एक चुनौती के साथ शुरुआत करेंगे। और नंबर 3 होता है साइकोलॉजिकल चैलेंज, उम्मीदें। सबसे ज्यादा कबड्डी प्लेयर पिछले कई सालों से हरियाणा ने दिए हैं और पहली ट्रॉफी आपने अभी अभी पिछले सीजन में जीती है। तो इस बार जब आप डिफेंडिंग चैंपियन बन के आएंगे तो वो चुनौतियां, वो उम्मीदें भी आपके साथ होंगी पूरे हरियाणा स्टीलर्स फैंस की कि भाई टाइटल डिफेंड कीजिए। आगे चलता हूं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्या क्या हैं, किस किस के पास हैं। नंबर 1, पहला मौका तो एज अ टीम मनप्रीत के पास, एज अ कोच मनप्रीत के पास, एज अ टीम हरियाणा के पास बैक टू बैक ट्रॉफीज सिर्फ पटना ने जीती हैं और मनप्रीत को बैक टू बैक फाइनल खेलने आते हैं गुजरात के साथ, हरियाणा के साथ। शेर के मुंह खून लग चुका है और जब पिछली ट्रॉफी जीती, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था, पाजी अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब मैं 5-6 ट्रॉफियां तो कम से कम लेके जाऊंगा। और मनप्रीत के पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है उनकी दिलेरी, वो है उनका हौसला, जो वो आगे खिलाड़ियों को भी ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक कमाल का अवसर है कि बैक टू बैक जीतिए, अपने फैंस का दिल जीतिए। नंबर 2, शादुल और संजय की जो भी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी आएंगे कॉर्नर और कवर पे, भाई बहुत बड़े खिलाड़ियों की, बहुत सुपरस्टार खिलाड़ियों की, बहुत कामयाब खिलाड़ियों की जगह आप भर रहे हैं। चल गए तो फिर नए फैन फेवरेट आप लोग बन जाएंगे, कमाल का मौका रहेगा। नंबर 3, नवीन। पिछले सीजन में 16 मैच खेल पाए, 97 रेड पॉइंट लिए थे। सीजन 10 में सिर्फ 6 मैच खेले, 71 पॉइंट लेके अच्छा काम किया था। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से इंजरीज की वजह से नवीन लगातार नहीं खेल पा रहे। वो जो दिल्ली के लिए शुरुआती 4 सीजन में अच्छा काम किया था, वो अब रिपीट करें, ऐसा उनकी भी उम्मीद होगी, ऐसा हरियाणा वालों की भी उम्मीद होगी। और मैं उनसे मिलते मिलते रह गया। जब ऑक्शन हुई, बाई चांस मैं और नवीन एक होटल में थे। मैं आईपीएल में पंजाबी कमेंट्री कर रहा था, वो प्रो कबड्डी ऑक्शन के लिए आए थे और मुझे पता तब चला जब वो होटल से चेकआउट कर चुके थे। चलो कोई नहीं नवीन भाई, आपकी उम्मीद करता हूं गांव में या ट्रेनिंग में आके मिलूंगा। पर नवीन के लिए बेहतरीन अवसर है, हरियाणा से हैं, हरियाणा की टीम में खेल रहे हैं और उस कोच के साथ खेल रहे हैं जो बहुत ज्यादा हौसला देता है। तो उम्मीद करता हूं कि नवीन का यह सीजन वो सुपर स्टारडम वाला 200-250-300 पॉइंट्स वाला होगा। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे, स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, क्या होने वाली हैं। इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन आया है मनप्रीत की ऑक्शन स्ट्रेटजी में, क्योंकि टीम क्या खेलेगी ये पता चल जाता है जी ऑक्शन टेबल पे। आपने सुपरस्टार डिफेंडर के पीछे पैसा नहीं लगाया, ऑक्शन में
चलिए, हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप शार्दुल को एफबीएम दिखा पाएं, और अपना स्क्वाड भी पूरा करना होता है 18 खिलाड़ियों का, तो उतना पैसा उनके लिए नहीं था। उसके बावजूद भी बहुत सारे अनुभवी डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर थे ऑक्शन में। मनप्रीत उनके पीछे नहीं गए, मनप्रीत गए नवीन के पीछे। तो ये अब मनप्रीत एज अ कोच 2.0 देखने वाले हैं, क्योंकि खुद वो एक रेडर थे। अब डिफेंस का महत्व उनको पता है, लेकिन रेडिंग का महत्व भी तो उनको पता है प्रभु। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडिंग पहले से ज्यादा अग्रेसिव होगी। अमूमन मनप्रीत की स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि डिफेंस में पॉइंट हम लूज ना करें, डिफेंस काउंटर अटैक करे, रेडर सेकंड रेड पे थर्ड रेड पे खिलाएं। लेकिन नवीन के आने से अब ये पूरी इक्वेशन पलट जा रही है, क्योंकि विनय, शिवम ये ऑलरेडी इन फॉर्म रेडर हैं। बैकअप के लिए विशाल हैं, जयसूर्या, घनश्याम हैं, और एक दो और आपने युवा रेडर लिए हैं। तो अब डुओ डाई पे खेलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको एक ही स्ट्रेटेजी दिखाई देगी पूरे सीजन में हरियाणा स्टीलर की, और वो है गो ऑल आउट। नवीन नहीं तो विनय, विनय नहीं तो शिवम, शिवम नहीं तो फिर डिफेंस काउंटर अटैक करेगा। इस बार आपको संभवतः हरियाणा स्टीलर्स का और मनप्रीत सिंह का सबसे अग्रेसिव रूप दिखाई देने वाला है प्रो कबड्डी में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने खिलाड़ी ऐसा ले लिया है। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है इस सीजन में? नंबर 1, शार्दुल को कितना मिस करेंगे हरियाणा के फैंस, और नंबर 2, नवीन के आने से आप कितना खुश हैं? ये नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगली कौन सी टीम होने वाली है, मैं अभी पर्ची से पूछता हूं। बाकी बची हुई 11 टीम्स इस ग्लास के अंदर हैं। बड़े लोकतांत्रिक तरीके से पता चलेगा प्रभु लोग कि किस टीम का अगला होगा स्वॉस एनालिसिस। कौन सी पर्ची में कौन सी टीम है, हमको कुछ नहीं पता। ओहो, खुश हो जाइए। अगली टीम पटना पी। क्या पी? सत्तू पी भाई। पटना में, बिहार में बड़ा अच्छा मिलता है। पटना पायरेट्स, अनूप कुमार इस बार टीम के कोच हैं, और मनिंदर सिंह इस बार पहली बार हरे रंग की जर्सी पहन के खेलेंगे, और बहुत से आपने महंगे महंगे डिफेंडर लिए हैं। पटना पायरेट्स, अगला स्वॉस एनालिसिस आपका बताऊंगा कि ये नई वाली पटना पायरेट्स कैसे लग रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिएगा, ये जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।